लास्ट क्लास में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से पढ़ा था. सो व्हाई देयर इज दिस इफेक्ट? करंट फ्लो करने से वायर में हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? कौन बताएगा इसका आंसर? क्योंकि उसमें उतने टाइम तक करंट फ्लो होते रहते हैं, उसका जो रहता है अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से ये हीट जो रहता है वायर का ज़्यादा हो जाता है. और तो क्यों रेजिस्टेंस होता है लेकिन? अगर रेजिस्टेंस वायर का पोल्यूशन ज़्यादा होता है. तो मैंने जो बताया था वो आंसर बताओ. दिस इज नॉट द राइट आंसर. करंट ज्यादा होने से होता है, लेकिन क्यों होता है मैं पूछ रहा हूँ. व्हाई? इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं जब भी उनको यस. एनर्जी मिलता है तो. जैसे हम करंट फ्लो करते हैं. करंट फ्लो मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनका कोलिजन होता रहता है ना? किन से? उनके एटम से जो पॉजिटिवली चार्ज, उसके साथ उनका कोलिजन होता है, तो उनकी एनर्जी लॉस होती रहती है. तो जब भी कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? हीट में. सो हीटिंग इफेक्ट इस वजह से होता है. तो हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखा था. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, directly proportional to the resistance of the wire, and directly proportional to the time duration for which current is flowing. समझ में आया क्या? ये सारे पॉइंट याद है ना? यस यस सर. सर. तो फॉर्मूला आया था H is directly proportional to I square RT. प्रोपोर्शनल हटाया था तो कांस्टेंट आया था 1. तो फॉर्मूला बना था I square RT. इसका डेरिवेशन हमने प्रूफ भी किया था. अगर आपको प्रूफ करने के लिए आता है तो आप प्रूफ कर सकते हो. नीचे इलेक्ट्रिक एनर्जी में मैंने प्रूफ किया है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? the work done by the source to maintain the constant amount of current flowing in a circuit is called electrical energy. है ना? क्योंकि अगर सोर्स वर्क नहीं करेगा कंटिन्यूसली तो करंट जीरो हो जाएगा थोड़े टाइम में, क्योंकि एनर्जी तो लॉस हो जाएगी. तो उसको और एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी. तो कंटिन्यूसली उसको एनर्जी देनी पड़ेगी अगर करंट को कांस्टेंट रखना है तो. समझ में आया? यस सर. यस सर. है ना? तो हमने देखा था कितनी एनर्जी देनी पड़ी थी. हमने डेरिवेशन किया था, वर्क डन निकाला था. वर्क डन का फॉर्मूला आया था, वर्क डन होता है वी क्यू. सबको पता है ना? यस हमें पता है सर. वी होता है डब्ल्यू बाई क्यू, तो वर्क डन होता है वी क्यू. यस सर. क्यू कितना होता है? क्यू अगर आई गिवन है और टाइम गिवन है तो क्यू होता है आई टी. आई होता है क्यू बाई टी, तो क्यू होगा यस आई सर. इंटू टी. समझ में आया? सो वर्क डन का फॉर्मूला आया था वी आई टी. अब v को मैं ओम्स लॉ की हेल्प से v इक्वल टू आई आर लिख सकता हूँ. तो v की जगह आई आर लिखूंगा तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला आया था आई स्क्वायर आर टी. या फिर I को मैं V बाई आर लिखूं तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला आता है V स्क्वायर अपॉन आर टी. ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले हैं. और ये वो एनर्जी जो बैटरी कंटिन्यूसली सप्लाई कर रही है टू फॉर फ्लोइंग ऑफ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि बिकॉज इतनी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है. तो हीट के भी ये तीनों फॉर्मूले हमने प्रूफ कर दिए. समझ में आया? यस सर. हाँ यस सर. आया समझ में? यस तो सर. आपको आया प्रूफ दैट हीट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. तो कैसे करोगे? यहाँ से शुरू हो जाओ. W होता है वी क्यू. क्यू की जगह लिखो आई टी, फिर V की जगह लिखो आई आर. तो बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी. फिर वो W जो आई स्क्वायर आर टी आया इसी को हम बोलते हैं हीट. जितना बैटरी वर्क कर रही है वही हीट में कन्वर्ट हो रहा है. समझ में आया? यस सर. ठीक है. ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जूल. सीजीएस होती है अर्क. 1 जूल होता है 10⁻7 अर्क. याद है ना? है ना? प्रैक्टिकल यूनिट होती है कैलोरी. 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल. एक और यूनिट होती है कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर. किलोवाट आवर का मीनिंग क्या था? एनर्जी 1 kilowatt hour is the कंज्यूम energy. 1 डिवाइस. kilowatt hour is the energy consumed by electrical device of power 1000 watt in 1 hour. मेरे पास मान लो एक डिवाइस है, जैसे हीटर है मेरे पास. वो हीटर का पावर है 1000 वोट, मतलब 1 किलोवाट. उस पर दिखा, मैंने पढ़ा, उस पर लिखा हुआ है. हर डिवाइस पे लिखा हुआ रहता है. तो अपने घर में जितने भी डिवाइस है सबके तुम पावर देखोगे तो उस पर लिखा रहेगा पावर रेटिंग. तो हीटर पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 1000 वोट. तो अगर उस हीटर को मैं 1000 वोट और 1 किलोवाट एक ही बात होती है, पता है ना? यस. अगर यस उस सर. हीटर को मैं 1 आवर तक यूज करूं जिसकी पावर है 1000 वोट या 1 किलोवाट, तो वो एनर्जी यूज करेगा 1 किलोवाट आवर. समझ में आया क्या? यस सर. तो 2 आवर तक यूज करूं तो कितनी एनर्जी यूज करेगा?
2 किलोवाट आवर। 3 आवर तक यूज करूँ तो 3 किलोवाट आवर। समझ में आया? यस या फिर सर। जैसे मान लो मेरे पास 100 वोट के 10 बल्ब से, कितने वोट के? 100 वोट के 10 बल्ब से, तो सबकी टोटल पावर कितनी हो गई? 1000 वोट। हाँ 1 किलो। अब इन सबको मैं 1 आवर तक यूज करता हूँ तो टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर। समझ में आया क्या? आया यस समझ में? दिस इज द यस एनर्जी, दिस इज 1 किलोवाट आवर। और जूल में कितनी होती है मैंने कन्वर्ट करना बताया था आपको, कितनी होती है जूल में? 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। जूल से अर्ग नहीं, 1 किलोवाट आवर को जूल, 1 किलोवाट आवर एनर्जी में कितनी जूल्स होती है? 3.6 into 10⁻6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कैसा आया था पता है ना? ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर में जाके दोबारा देख लिया करो। समझ में आया क्या? यस सर। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर होता है द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड। जैसे कोई भी डिवाइस है उस पर पावर लिखी हुई है तो उसका मतलब, जैसे किसी डिवाइस पे 60 वोट लिखा हुआ है, इसका मतलब है एवरी सेकंड 60 वोट की एनर्जी कंज्यूम करता है। इसका मतलब क्या है? वो एवरी सेकंड 60 वोट, 60 जूल की एनर्जी कंज्यूम करता है, तो उसकी पावर हुई 60 वोट। समझ में आया? यस सर। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब E/T या W/T। तो जितने भी फॉर्मूला आए थे सब में T से डिवाइड किया हमने, तो हमें पावर के भी 3 फॉर्मूले मिले। आया समझ में? यस सर। है ना? अगर I और R गिवन है तो I² R यूज करेंगे, V और I गिवन है तो VI यूज करेंगे, V और R गिवन है तो V²/R यूज करेंगे। समझ में आया? यस है ना? सर। एक और चीज बताओ, हमने सीरीज और पैरेलल पढ़ा था, तो सीरीज में क्या सेम रहता है, I या V? क्या सेम रहता है सीरीज में? सर सीरीज में आई सेम होता है। I सेम। तो सीरीज में I सेम रहता है, V अलग अलग होता है। तो मैं बोलूं आपसे, ये वाला फॉर्मूला यूज करूं मैं सीरीज में, या फिर ये यूज करूं? बताओ कौन सा करूं? क्योंकि सीरीज में I सेम है तो इसमें I की एक ही वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, सेम है I, तो ये यूज कर सर लो I²R। I²R वाला। हाँ, तो इसमें I कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। समझ में आया? यस सर। तो इसको हम आगे लिख लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन भी किया था, ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सो इन सीरीज, देखो अगर सीरीज की बात करें हम, जैसे मान लो ये R1 है और ये R2, ये V वोल्ट से लगा दिया हमने। ठीक है, तो मान लो इसमें P1 पावर जाएगी और इसमें P2 पावर जाएगी। मुझे P1 P2 निकालना है, तो मेरे पास दो फॉर्मूले, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? मैं क्या करूंगा, मैं I निकाल लूंगा। मैं क्या करूं, I निकालना सबको आता है? I निकालना आता है ना? यस सर। हाँ, I क्या होगा? +R2। I होगा V/R। सीरीज R1 में R प्लस। क्या होता है? R1 + R2। समझ में आया? तो P1 क्या होगा? I निकाल लिया आपने, P1 होगा I²R1 और P2 होगा I²R2। समझ में आया? मान लो इफ R1 अगर R2 से बड़ा है, अगर R1 बड़ा है तो P1 भी बड़ा होगा। P1, तो सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। समझ में आया? यस यस सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। सिंपल बात है कि नहीं है, बताओ? यस यस आया सर। समझ में? सीरीज में सर। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, तो वो ज्यादा ग्लो करेगा। समझ में आया? यहाँ पे लिख दूं मैं, इन सीरीज यस द बल्ब, अगर हम बल्ब को कंपेयर करें, विच इज हैविंग
मोर रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट तो सेम जा रहा है ना, will consume more power. और जो पावर कंज्यूम ज्यादा करेगा वो ग्लो भी ज्यादा करेगा। समझ में आया क्या? हाँ, सिंपल सी बात है। जो Yes. पावर सीरीज हो या यस पैरेलल, सर। कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करता है? जो पावर ज्यादा कंज्यूम करता है। समझ में आया? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. हाँ। So in series the bulb which is having more resistance will consume more power and will glow. Glow मतलब brightness अगर हमसे पूछें, more. Because in series, याद रखो, in series I तो कांस्टेंट होता है, सेम रहेगा दोनों सारे रेजिस्टेंस में। अगर I कांस्टेंट है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा R, क्योंकि पावर होता है I स्क्वायर R। तो I कांस्टेंट है ना, तो पावर क्या हो जाएगा? जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर भी ज्यादा होगी कंज्यूम। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लिखो इसको। हमेशा दो फॉर्मूले यूज करेंगे, सीरीज में I स्क्वायर R और पैरेलल में V स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि पैरेलल में क्या सेम रहता है? ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, रिवीजन कर रहे हो ना टाइम पे? यस सर, पैरेलल sir. में पैरेलल जो में है V कांस्टेंट रहता है। यस, तो ऐसे आंसर सब लोग दो, क्योंकि सब लोगों को मैं सेम पढ़ा रहा हूँ तो सबके आंसर भी सेम आने चाहिए। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, लिख लिया क्या? कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. सर 1 मिनट। बल्ब्स को पैरेलल में लगाया हुआ, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैंने बल्ब को पैरेलल में लगाया हुआ है, ये दो बल्ब है मेरे पास, दो हो या तीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका है R2, ठीक है। इसमें मान लो P1 पावर जाएगी, इसमें P2 जाएगी। समझ में आया? और ये V पोटेंशियल है, ठीक है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बल्ब। तो पैरेलल में V सेम रहता है, पैरेलल में दोनों बल्ब के अक्रॉस V तो सेम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो करंट दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ये I1 ये I2, तो हम I स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? क्योंकि करंट अलग अलग है दोनों में क्या सेम है वो फॉर्मूला यूज करो। तो पैरेलल में हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, V स्क्वायर बाई R, ये वाला फॉर्मूला। V सेम है क्योंकि इन पैरेलल है कि नहीं है? Yes, sir. यहाँ पर भी चाहो तो लिख लो, हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे I स्क्वायर R वाला, क्योंकि I सेम है इन सीरीज। समझ में आया? अब P1 कितना होगा? V स्क्वायर बाई R1। ऐसे ही P2 कितना होगा? V स्क्वायर बाई R2। अगर मान लो R1 R2 से ज्यादा है, अगर R1 R2 से ज्यादा है, आए क्या समझ में? तो P1 P2 से कम होगा। समझ में आया? यस सर। Yes. उल्टा हो गया ना यहाँ पे? ये तो सेम है, अगर R1 ज्यादा हुआ तो ये कम हो जाएगा ना, क्योंकि R1 डिनोमिनेटर में। समझ में आया? Yes, sir. फिर से देखो, यस सर। ये R1 Yes, अगर ये sir. ज्यादा हो गया R2 के कंपेयर में, तो ये कम हो जाएगा P2 के कंपेयर में। यस सर। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। सो इन पैरेलल, अगर आपने बल्ब को पैरेलल में लगाया हुआ है तो जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस होगी। समझ में आया? यस सर। Yes. पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस होगी। तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा इसमें? जिसका हम जिस- कैसे देखते हैं कौन ग्लो ज्यादा करेगा? जो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा। और पावर कौन कंज्यूम ज्यादा करेगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या जिसका रेजिस्टेंस कम होगा?
जिसका रेजिस्टेंस कम जिसका होगा। कम हो। कम हो, समझ, अरे कम होगा इन्वर्सली है इसमें, समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पर मैं इसको यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, तुम पूरा लिखना। इन पैरेलल the bulb which is having more resistance will consume less power and will glow less. समझ में आया? Because power is here inversely proportional to the resistance. तो जिस बल्ब में रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, उल्टा है इसमें। आया समझ में? ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें करंट ज्यादा जाएगा। जिस बल्ब में यहाँ पे करंट जा रहा है ना I1 I2, तो जैसे मान लो yes इसमें रेजिस्टेंस कम है तो इसमें करंट ज्यादा जाएगा, करंट ज्यादा जाएगा तो एनर्जी ज्यादा यूज करेगा ये, क्योंकि करंट का इफेक्ट ज्यादा आता है। समझ में आया क्या? yes तो वो ग्लो भी ज्यादा करेगा पैरेलल में। ठीक है, लिखो इसको। आज जो हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा सीबीएसई लेवल से वो ऊपर है, एंड ये बेसिकली एनटीएससी में आपको काम में आएगा, है ना? ऐसा नहीं है कि मैं एनटीएससी के टाइम पे दोबारा आपको अलग से हम ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे कि हमने क्या नहीं पढ़ा, अभी हम सब पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जहां मैं बोल देता हूँ ये एनटीएससी का है वो सीबीएसई में नहीं आता है। समझ में आया क्या? सीबीएसई में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको करा दूंगा बाद में। आया समझ में? पावर के और हीट के क्वेश्चन जो सीबीएसई में फॉर्मूला बेस्ड होते हैं वो हम कर लेंगे धीरे धीरे। अभी जो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ दैट इज फॉर एनटीएससी, और ये आपकी खुद की नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टफ कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए सब अच्छे से समझो। मैंने कुछ टफ चीज पढ़ाई आपको अभी तक? no समझ में आया सबको, है ना? yes हाँ, यस सर। अब देखो, जैसे पावर रेटिंग एंड वोल्टेज रेटिंग, दिस इज इन सीबीएसई। पावर रेटिंग एंड वोल्टेज रेटिंग, इसका मीनिंग क्या होता है? एंड वोल्टेज रेटिंग, देखो हर डिवाइस पे उसका पावर यूसेज लिखा रहता है, कितना पावर यूज करता है, और वोल्टेज रेटिंग भी लिखी रहती है, कितने वोल्ट पे वो वर्क करता है। समझ में आया क्या? जैसे मान लो बल्ब है, ये एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, इस पे लिखा हुआ है पावर 100 वोल्ट और वोल्टेज 220 वोल्ट, ऐसे लिखा हुआ है इस पे, पावर 100 वोल्ट एंड वोल्टेज 220 वोल्ट। देखो इंडिया में सारे डिवाइस कितने वोल्ट पे वर्क करते हैं? हमारे घर में सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो हम कहाँ थे? मैं आपको पावर और वोल्टेज रेटिंग बता रहा था, ठीक है? अभी ये सबको आवाज आ रही ना? yes तो एवरी डिवाइस पे उसके पावर और उसके वोल्ट के बारे में लिखा रहता है कि ये कितने पावर पे चलता है, कितनी पावर कंज्यूम करता है, और कितने वोल्ट पर ये वर्क करता है बल्ब। तो इंडिया में जितने भी डिवाइस है आप सब पे देखोगे 220 वोल्ट तो लिखा रहता है। सब पे वोल्टेज रेटिंग क्या लिखी रहती है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पे ही क्यों सब वर्क करते हैं? क्योंकि इंडिया में जो हमारे घर में डोमेस्टिक सप्लाई जो आती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट का। समझ में आया क्या? yes हाँ, यस तो इससे पहले ये लिखने से पहले मैं आपको लिखा देता हूं। इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक पर्पस electricity is supply at 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। ये 50 हर्ट्ज क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, अभी लिख लो बस। समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी yes सप्लाई एट पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे लिख लेते हैं, एट पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, मैग्नेटिज्म में, ठीक है। सो डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं इसको, ठीक है। कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर आता है? 220 वोल्ट। हाँ, रिप्लाई क्या करो वरना मुझे पता ही नहीं लगेगा मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। सो जैसे बल्ब है, हर डिवाइस पे तुम देखोगे 220 वोल्ट लिखा रहता है जो अल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करता है। एक्सेप्ट तुम्हारे जो मोबाइल के चार्जर वगैरह है वो डीसी पे वर्क करते हैं, उनका पोटेंशियल अलग लिखा रहता है, समझ में आया? 5 वोल्ट 10 वोल्ट, ठीक है। सो जितने भी डिवाइस है घर में, जैसे बल्ब लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, टीवी है, कूलर है, एसी है, सब कितने वोल्टेज पे वर्क करते हैं? 220। अगर 220 से ज्यादा आ जाए तो हो सकता है खराब हो जाएंगे, समझ में आया क्या? बहुत ज्यादा आ जाए तो खराब हो जाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन चलता है। इसलिए आपने देखा होगा एसी में अब इनबिल्ट स्टेबलाइजर आते हैं या फिर अलग से भी हम लगाते हैं, ध्यान है आपको? हाँ, इनबिल्ट भी आते हैं, जो महंगे जो कॉस्टली डिवाइस होते हैं उनमें हम अलग से स्टेबलाइजर लगाते हैं, याद है आपको? यस अगर नहीं याद है तो अपने घर में पूछना कि स्टेबलाइजर कहाँ पर है, या तो एसी में अलग से लगा होगा या फिर इनबिल्ट भी आने लग गया आजकल। तो वो क्या करता है, जैसे अगर 220 से ज्यादा पोटेंशियल आता है तो उसको स्टेबलाइज कर देता है ताकि हमारे महंगे महंगे कॉस्टली डिवाइसेस खराब ना हो। समझ में आया क्या? है ना? यस सर। अगर 220 से कम आता है तो डिवाइस खराब नहीं होता है, लेकिन वो अपनी कम पावर यूज करता है। समझ में आया क्या? जैसे बल्ब है, ये बल्ब 100 वोल्ट का है, अगर 220 वोल्ट से कम आएगा तो ये पावर कम यूज करेगा, तो ये ग्लो कम करेगा। अगर ये पावर कम यूज करेगा तो अगर आप 100 वोल्ट का बल्ब लेके आए हो तो अगर 100 वोल्ट यूज ही नहीं करेगा तो पावर भी, ग्लो भी कम करेगा। समझ में आया क्या? यस यस तो सर। वोल्टेज कम आने से कोई डिवाइस खराब नहीं होता है, ज्यादा होने से हो जाता है खराब। कम आने से ओनली क्या होता है, वो पावर कम यूज करता है। समझ में आया क्या? यस तो Yes, sir. इंडिया में कितने वोल्टेज पे सारे डिवाइस वर्क करते हैं? 220 220 वोल्ट। तो यूएस में 110 वोल्ट पे करते हैं। यूएस में कितने वोल्ट पे करते हैं? 110 वोल्ट पे। तो इसलिए इंडिया में सारे डिवाइसेस पे वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है? 220 वोल्ट। और पावर रेटिंग वो डिपेंड करता है कि किस डिवाइस को कितनी एनर्जी चाहिए क्या। तो बल्ब है जैसे मान लो, सो इसका मीनिंग क्या है, इस पे ये लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? इट मींस if we run this bulb at 220 वोल्ट, अगर हम इस बल्ब को 220 वोल्ट पे लगाएंगे, इंडिया में लगाएंगे तो 220 वोल्ट पे ही चलेगा, चलेगा ही नहीं चलेगा? इंडिया में कितने पे आता है करंट? इंडिया में किसी भी घर में जाके बल्ब लगा दो 220 वोल्ट पे। हाँ, इसको 220 वोल्ट मिलेगा इंडिया में हर जगह। समझ में आया? सो इफ वी रन दिस बल्ब एट 220 वोल्ट, इट विल कंज्यूम 100 वोट। कितनी पावर कंज्यूम करेगा? 100 वोट कंज्यूम करेगा। समझ में आया? यस आया समझ में? इतनी करेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन अभी करेंगे हम कि इस बल्ब को अगर यूएस में ले जाएं तो क्या होगा? इस बल्ब को अगर हम कहाँ ले जाएं? यूएस में। मान लो मेरी इच्छा हुई कि मेरा यूएस में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो मैंने सोचा एक बल्ब यहीं से ले जाता हूँ, वहाँ बहुत महंगा आता है, तो वहां पे यही वाला बल्ब लगा लूंगा। मुझे पता नहीं था, मुझे फिजिक्स भी नहीं आती, मुझे थोड़ी नॉलेज भी कम है कि वहां पे क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। मैं तो ले गया वहां पे कि देखी जाएगी, वहां लगा लेंगे। तो वहां जाके मेरे साथ क्या होता है अभी पता लगेगा आपको। समझ में आया क्या? यस क्या बोल रहा हूँ? अब देखो, सबसे पहले तो इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो निकालना सीखते हैं। किसी भी बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं सबसे पहले। समझ में आया? क्या सीखना है सबसे पहले? रेजिस्टेंस निकालना। रेजिस्टेंस। अब मुझे एक चीज बताओ, बल्ब को यूएस में रखो या इंडिया में, इसका जो रेजिस्टेंस है वो उतना ही रहेगा? चेंज हो जाएगा क्या? नो सर। बल्ब के अंदर जो वायर हो वो थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, यूएस जाने से वायर थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। उसका रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा।
Yes, sir. बल्ब का एक बार मैन्युफैक्चरर ने जो बल्ब में जो वायर डाला है उसका जो वायर डाल दिया वो वही रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस वही रहेगा, रेजिस्टेंस विल नेवर चेंज। ये अलग बात है कि हीट करने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, बट वो सब हम सब काउंट नहीं कर रहे वो सब चीजें। हम क्या बोलने वाले कि किसी भी कंट्री में चल जाओ रेजिस्टेंस तो वही रहेगा। समझ में आया? हाँ, सो Yes, sir. रेजिस्टेंस ऑफ Yes, बल्ब sir. निकाल लेते हैं पहले, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकाल लेते हैं। अब किसी भी रेजिस्टेंस का बल्ब उसकी पावर और वोल्टेज रेटिंग से निकलता है। किससे निकलता है? मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। Power. पावर और हाँ वोल्टेज। हाँ, कोई भी डिवाइस हो उस पे जो पावर है और जो वोल्टेज लिखी हुई है उससे उसका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो इंडिया में सारे बल्ब 220 वोल्ट पे चलते हैं, तो 220 वोल्ट की हेल्प से रेजिस्टेंस निकल जाएगा। हमें पता है पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, ये होता है। समझ में आया? Yes, हाँ, sir. तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन P, ये होगा। समझ में आया? मतलब वोल्टेज रेटिंग का होल स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग, ये होता है किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। समझ में आया? हाँ, तो Yes, बोलो आप आपके घर में जितने भी डिवाइस है सबका निकाल सकते हो क्या? उन पे देख देख के क्या लिखा हुआ है, निकाल सकते हो क्या? yes, Yes. sir. तो बल्ब, Yes, sir. जैसे आपके घर में बल्ब है जिसपे लिखा हुआ है 100 वोल्ट और 220 वोल्ट, तो वोल्टेज रेटिंग कितना है 220, तो क्या लिखूंगा 220 इंटू 220। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अपॉन पावर कितना है 100, तो 22 इंटू 22 ये आएगा 484 ओम। अब ये तो कांस्टेंट है, इट विल नॉट चेंज। ये कांस्टेंट है, कहीं भी ले जाओ ये चेंज होगा क्या? No, sir. नहीं. No, नहीं। तो सर अब मैं इसको यूएस ले जाता हूँ, ट्रांसफर हो गया, क्या करें, जाना ही पड़ेगा यूएस। इस बल्ब को मैं कहाँ ले गया, यूएस। यूएस में जो वोल्ट रेटिंग होती है वहां पर घरों में वोल्ट की सप्लाई, करंट सप्लाई होता है 110 वोल्ट पर। कितने वोल्ट पर सप्लाई होता है? आवाज आ रही है? हाँ सर. 110 वोल्ट। 110 वोल्ट। मेरे यहाँ इंडिया में 220 होता है, उस पे ये बल्ब इंडिया में 100 वोट कंज्यूम करता है। क्या लिखा हमने, इफ यू रन दिस बल्ब एट 220 वोल्ट इट विल कंज्यूम 100 वोट। अब अमेरिका में कितना कंज्यूम करेगा ये बल्ब? तो इस बल्ब की यूएस में पावर कितनी होगी वो देखो। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, V स्क्वायर अपॉन R। R तो वही रहेगा चाहे इंडिया हो या यूएस, वहां पर V चेंज हो गया है। समझ में आया क्या? यस Yes. सर। Yes, sir. Yes. सो V कितना हो गया वहां पे 110 इंटू 110, R कितना है 484। समझ में आया? या फिर R Yes. को मैं 22 इंटू 22 लिख दूं क्या? Yes, Yes. sir. यही तो था R, 22 इंटू 22 तो 484 होता है। तो 22 से ये 5 टाइम्स, ये भी 5 टाइम्स, तो Yes, कितना sir. आया वहां पर? 25 सो ohm. इन Sorry, यूएस 25 volt. इन यूएस 100 वोल्ट बल्ब जो है विल कंज्यूम 25 वोट ओनली। ये डिम लाइट की तरह वर्क करेगा। आप तो 100 वोट का लेके वहां 25 वोट का बन जाएगा फिर ये। समझ में आया क्या? हाँ, Yes sir. आप रूम के लिए ले गए थे, वहां पे वॉशरूम में लगाना पड़ेगा फिर ये। आया समझ में? Yes, ऐसा sir. क्यों हुआ? मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप किसी बल्ब को 220 वोल्ट पे चलाओगे तो वो बढ़िया चलेगा, उससे ज्यादा पे चलाओगे तो खराब हो जाएगा, उससे कम पे चलाओगे तो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो कम पावर कंज्यूम करेगा। समझ में आया? Yes. तो हाँ? सर ऐसा नहीं हो सकता कि वो वहां पे भी 100 वॉट ही यूज करे? नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे 220 वोल्ट आएगी तो ही होगा। 220 वोल्ट आपको अलग से नहीं देंगे कि आप इंडिया से आए हो तो आपको 220 वोल्ट दे देते हैं। फिक्स है ना, जैसे इंडिया में हर जगह 220 है वैसे वहां हर जगह 110 है। समझ में आया? तो यस फिर सर। आपको वहीं का 100 वोल्ट का बल्ब वहीं से खरीदो आप, जो 110 वोल्ट पे चलता है। उसका रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा, वो 100 वोल्ट पावर यूज करेगा। समझ में आया? Yes, यस sir. सर। Yes, sir.
तो अगर हम यहाँ से मान लो तुम्हें कभी जाना हुआ तो बोलो बल्ब ले जाओगे क्या? नो नहीं। सर, नहीं सर, क्यों नहीं ले जाओगे? क्योंकि वो क्योंकि क्योंकि वहाँ सर कम यहाँ का बल्ब जो है वहाँ पावर जाके एक लेगा। कम पावर। और 1/4 हो जाएगा, कम पावर वाला हो 1/4 हो जाएगा। जाएगा यूएस में। 1/4 क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पर v 1/2 है, तो v स्क्वायर होता है ना, v स्क्वायर, तो वहां 1/4 हो जाएगा पावर। पावर वहां पे 1/4 हो जाएगी। समझ में आया? डायरेक्ट भी बोल यस यस सकते हो। सर, लिखो इसको। लिख लिया? सर, एक मिनट। सो अब देखो सीबीएसई में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो कर लेते हैं पहले। टू लैम्प्स, वन रेटेड। लैम्प बोलो, बल्ब बोलो, कुछ भी बोलो, समझ में आया? रेटेड मतलब क्या हुआ है? रेटेड मतलब मैंने बताया आपको, रेटेड मतलब उस पे जो लिखा रहता है जितनी पावर वो यूज करता है। समझ में आया? हाँ। यस सर, Yes. टू लैम्प्स, वन रेटेड, 60 वॉट एट 220 वोल्ट। ये लाइन समझ में आई? बोलो, अभी बताया मैंने आपको। यस सर, ये 220 वोल्ट पे 60 वोल्ट यूज करता है। मैंने अभी लिखाया था ना आपको कि इसकी Yes, पावर है sir. 100 वोल्ट और 220 वोल्ट पर। इसका मतलब क्या है कि इफ वी रन दिस बल्ब एट 220 वोल्ट इट विल कंज्यूम 100 वोल्ट। ये रेटिंग का मीनिंग होता है। समझ में आया? यस ठीक है। एंड द अदर 40 वोल्ट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक काम करते पैरेलल में कर देते। कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई एट 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। समझ में आया? यस हमें क्या क्या करना है? ड्रॉ। हमें क्या क्या बताना है? फर्स्ट, ड्रॉ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाना है। सेकंड, कैलकुलेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई से कितना करंट हमने ड्रॉन किया इन दोनों लैंप ने। थर्ड, कैलकुलेट टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टू लैंप्स, ठीक है, टुगेदर यस when they operate for 1 hour. Fourth, current drawn by 40 watt bulb. सोल्व करो, एक एक करके करो। मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, अच्छे से सोच के करो, ठीक है? सबसे पहले सर्किट ड्रॉ करो, फिर करंट निकालो बैटरी से, जो जो पूछा है सब करो, ठीक। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएंगे। देखो इधर दो लैंप है, ठीक है? सो मान लो ये एक लैंप है और ये एक लैंप है। अब देखो डोमेस्टिक में क्या होते हैं, दो तरह के वायर होते हैं। एक तो होता है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर से करंट आता है और न्यूट्रल वायर से चला जाता है। ये बाहर से सप्लाई आती है, दो वायर। आपने देखा होगा ना, वैसे तो 3 प्लग होते हैं, तीसरा होता है अर्थिंग, वो सब मैं बाद में बताऊंगा आपको। समझ में आया क्या? हाँ, यस Yes, sir. 2 प्लग देखे हैं सबने। 3 प्लग में जो 2 प्लग होते हैं, एक में से करंट आता है, दूसरे में से जाता है। हम किसी भी डिवाइस में
जो आपने होल्स देखे जिसमें प्लग लगाते हैं स्विच में, है ना? हाँ तो बाहर से एक में करंट आता है, वो डिवाइस में से होते हुए दूसरे में से निकल जाता है। समझ में आया? तो यहाँ से जो करंट आएगा, मान लो आई करंट आया, तो I1 तो इसमें जाएगा और I2 इसमें जाएगा। आया समझ में? एक मान लो ये 60 वोल्ट है, 220 वोल्ट पर चल रहा है, और ये 40 वोल्ट है, ये 220 वोल्ट पर चल रहा है। ये सर्किट डायग्राम है। हम ज्यादातर स्विच और लगा दो इसमें। स्विच से क्या होगा, जिस बल्ब को हम यूज करेंगे वही यूज होगा। ये स्विच है की। समझ में आया क्या? यस ये सर्किट डायग्राम समझ में आया? ये इसमें से करंट आएगा और न्यूट्रल से चला जाएगा। आया समझ में? यस सर इसमें I1 आया, इसमें I2 आया, डिवाइड हो गया। आया समझ में? सो फर्स्ट ड्रॉ सर्किट डायग्राम हमने बना दिया। दोनों लैंप बना दिए, पैरेलल में लगाया हुआ है। कैसे लगाया हुआ है? घर में कैसे लगाते हैं? पैरेलल में ही तो लगाते हैं। समझ में आया? लाइव वायर कौन सा Yes. वायर होता है? जिसमें करंट आता है, और वो करंट डिवाइस में से होते हुए न्यूट्रल वायर से चला जाता है वापस। ये डिवाइस क्या करेगा? अपनी एनर्जी जितनी यूज करनी है वो कर लेगा और करंट चला जाएगा। समझ में आया? यस सर। है ना? ठीक है। अब कैलकुलेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई। कितना ये सप्लाई, ये टोटल करंट बताना है हमें, आई ये बताना है। अब देखो I1 और I2 हम निकाल लें तो टोटल करंट होगा I1 प्लस I2। होगा कि नहीं होगा? यस सर। समझ में आया क्या? टोटल करंट क्या Yes, होगा? sir. I1 प्लस I2। तो देखो हमें पता है P इज इक्वल टू होता है VI, तो I इज इक्वल टू होगा P अपॉन V। V दोनों के लिए सेम है, देखो V दोनों के लिए सेम है ना, 220 वोल्ट पर है दोनों। मतलब ये समझो ये 220 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को कितना मिल रहा है? 220 वोल्ट का। लाइव वायर हायर पोटेंशियल पे, न्यूट्रल वायर लो पोटेंशियल पे, इसलिए हाई से लो करंट जा रहा है। समझ में आया क्या? यस हाँ। सो अब I1 कितना होगा? I1 होगा P1 बाई V। समझ में आया क्या? सो P1 Yes. कितना है? 60 अपॉन 220। समझ में आया? यस सर। तो 3/11 एम्पियर। I2 क्या होगा? I2 इस P2 बाई V। दूसरे बल्ब का पावर कितना है? 40/220, 2/11। समझ में आया? यस तो Yes. टोटल करंट कितना होगा? I1 प्लस I2 दोनों ऐड हो जाएंगे ना। टोटल करंट ये आ रहा था I, इधर I1 गया, इधर I2 गया, तो I तो I1 और I2 में ब्रेक हुआ, तो 3/11 प्लस 2/11 कितना आंसर आएगा? 5/11 एम्पियर। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? अब Yes, sir. टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड ये निकालना बाय 2 लैम्प्स फॉर 1 आवर। तो टाइम हमें गिवन है 1 आवर। एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। होता है कि नहीं होता है? पहले भी बताया था मैंने। एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम। हाँ, और पैरेलल में पावर ऐड हो जाते हैं सारे बल्ब। जैसे मैंने बोला एक बल्ब की पावर है 100 वोल्ट, तो 10 बल्ब की कितनी होगी? 1000 वोल्ट। समझ में आया? 10 बल्ब की Yes. कितनी होगी? तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसलिए तो हम जब एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो मैंने बोला 5 बल्ब यूज कर रहे हैं, सब 100 वोल्ट के हैं, तो टोटल पावर हो जाएगी 500 वोल्ट। समझ में आया क्या? Yes. सो थर्ड का ये हमने सेकंड का किया, ये फर्स्ट का। थर्ड टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। होता है कि नहीं होता? यस सर। पावर इनटू टाइम। समझ में आया? यस। तो पावर निकाल लो। पावर हो जाएगा 60 वोट प्लस 40 वोट दोनों बल्ब की। कितना आया टोटल पावर? 100 वोट। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। Yes, इसको sir. किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 100 अपॉन 1000, 100 अपॉन 1000 कितना आएगा? 0.1 किलोवाट। समझ में आया? अब एनर्जी पावर इनटू टाइम, तो पावर की जगह क्या लिखूं? 0.1 किलोवाट इनटू टाइम की जगह क्या लिखूं? 1 आवर।
तो 0.1 किलोवाट आवर ये एनर्जी आया। समझ में आया क्या? अगर जूल में Yes. आंसर देना है तो 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶। समझ में आया? जूल बताया था ना, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। हाँ 0.1 होता है 1/10, तो एक पावर कम हो जाएगी यहाँ पे। तो आंसर कितना आया जूल में? 2.6 into 10⁵ joules. बोलो, समझ में आया? यस सर। Yes. ठीक है। और लास्ट में क्या पूछा था? करंट ड्रॉन बाय 40 वोल्ट बल्ब। तो 40 वोल्ट बल्ब का करंट हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, I2 2/11 एम्पियर। आया समझ में? देखो सर्किट डायग्राम समझ में आया सबको? यस सर। ये न्यूट्रल वायर है, लाइव वायर से करंट आया, डिवाइस में गया, न्यूट्रल से निकल गया। ठीक है, सर आगे का पेज, क्या बोल रहे हो? आगे का पेज, लास्ट हाँ पेज चेक। बताता हूँ। ये लिख लो पहले सब। शिखर लिख लिया? नहीं सर। जिसने लिख लिया है वो जा सकता है।